नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो किसी गांव ढाणी या कच्ची कॉलोनी की नहीं है। ये तस्वीरें हैं औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की, जहां की आदर्श कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं के मामले में बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। पीने के पानी से लेकर चलने वाली सड़क तक सब खराब है। आदर्श कॉलोनी वासियों की माने तो पीने के पानी की सप्लाई में गटर का पानी आ रहा है, तो गलियों में सीवर का पानी जमा होने के साथ बरसाती पानी भी जमा है, जिससे सड़क पर चलने के साथ साथ लोगों का घरों में रहना भी दूभर हो गया है। समस्या सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि कॉलोनी वासी इस बात से भी परेशान हैं कि उनकी बात तक सुनी नहीं जा रही है। शिकायत के बावजूद ना तो पार्षद कोई संज्ञान ले रहे हैं और ना ही नगर निगम ने ही कोई कार्रवाई की है। नतीजा ये हुआ कि मजबूर होकर कॉलोनी वासियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। तो आदर्श कॉलोनी में समस्याएं क्यों बनी हुई हैं, अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं, पार्षद ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है, कई सवाल यहां पर खबरपाज ने भी अपने मंच से उठाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बदहाल जो है वो व्यवस्था यहां पर हो चुकी है कि लोगों को मजबूर होकर के सड़क पर उतरना पड़ा है और दिखानी पड़ी है वो हकीकत जो अभी तक छुपी हुई थी। तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने अपनी परेशानी बयां करने की कोशिश की है, क्योंकि ना तो नगर निगम अधिकारियों ने उनकी बात को लेकर कोई गंभीरता दिखाई और ना ही पार्षद महोदय ने ही उनकी बात को सुना है, और उनकी बात सुनी भी तो वो अनसुनी कर दी, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज मजबूर होकर इन आदर्श कॉलोनी वासियों को जो है प्रदर्शन करना पड़ा है। तो सवाल आपका में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आता है, या आप भी इसी तरह की समस्या का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी यहां पर अनदेखी का शिकार हुए हैं, अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, प्रशासन यहां पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप हम तक अपनी बात, अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज आपको मिलेगा मौका जहां पर आप अपनी बात जो है जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचा सकते हैं और उनसे जवाब भी तलब कर सकते हैं। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी में गंभीर हो चुकी है गंदे पानी की समस्या, क्योंकि पीने के पानी की सप्लाई में आ रहा है गटर का पानी और नगर निगम नहीं कर रहा कोई कार्रवाई, यहां तक कि पार्षद ने भी नहीं की कोई सुनवाई, जिसके बाद यहां पर मजबूर होकर के प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। साथ ही चेतावनी दी है कॉलोनी वासियों ने कि अगर समस्या इसी तरह से बनी रही तो आगे चलकर कोई बड़ा कदम वो उठाएंगे, बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। तो ये समस्याएं क्यों बनी हुई हैं, अधिकारी वक्त रहते समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डीपी कौशिक, जुड़े हैं बीजेपी के नेता, और कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल डीपी कौशिक जी आपसे, विकास की बात होती है लेकिन इस कॉलोनी को देखकर आप समझ गए होंगे कि विकास कितना कोसों दूर है, और समस्याओं की हद यहाँ पर तब हो जाती है जब अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जो पार्षद हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो कोई संज्ञान नहीं लेते। सबसे पहले कायनात आपको नमस्कार। ये चीजें आप लोग जो लोगों की समस्याएं उठाते हैं बहुत अच्छा लगता है, ताकि गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी अवेयर हो जाए और इससे लोगों का कुछ भला हो। हमारी सरकार का एक दायित्व यही है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, बारिश के टाइम में ऐसा संभव हो सकता है, ये चीजें पता ही आपको कि कई बार ओवरफ्लो इसलिए हो जाता है कि पानी ज्यादा आने की वजह से ना। अब देखिए, बाढ़ भी आ जाती है और चीजें भी हो जाती हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इस पे की कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा मैं नहीं मानता। अगर कुछ डिले हुआ तो वहाँ के प्रशासन से बात भी हुई मेरी, कि ऐसा नहीं जी हमने तो तुरंत, हमारे पास वो चीजें आई सामने तो तुरंत हमने कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो ये कहना कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है या पार्षद महोदय काम नहीं कर रहे या सरकार काम नहीं करी, ये कहना मेरे ख्याल से डीपी जी फिर बताइए लोगों ने फिर प्रदर्शन क्यों किया, इस तरीके से अपनी नाराजगी क्यों जताई? अगर आप कह रहे हैं कि सुनवाई हुई है, बात भी हुई है और काम भी होगा, तो फिर ये नौबत क्यों आई? मैं बता रहा हूँ ना, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि लोग एकदम से कोई समस्या का ना समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि खास तौर पर बारिश के दिनों में ना ये समस्या यहाँ की नहीं होती, कहीं पे भी हो सकती है समस्या, जैसे हमारे शहरों में भी हो सकती है चीजें। लेकिन कार्रवाई जब होती है, सरकार देखो काम करी, अब गुड़गांव का आप देखो कितना बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कितनी चौड़ी पाइपलाइन हमने डालकर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी डीपी जी आप एक लकीर के सामने दूसरी लकीर खींच करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लकीर ज्यादा बड़ी है।
समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि यहाँ पर ये बता के कि समस्या और जगह देखिए कितनी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और हल की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। बात यहाँ पर डीपीजी ये आ रही है कि जिन महकमों को, स्थानीय निकायों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसी समस्याओं को देखें, सुने, समाधान करें, अगर वही यहाँ पर अनदेखी कर देंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो फिर ऐसे में जो आम इंसान है वो अपनी बात किसके सामने पहुंचाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर किसी अफसर की लापरवाही रही, प्रशासन की लापरवाही रहे, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में चली जाती है बातें। इतना वो नहीं होता कि हम लोग इस चीज को नकारते हैं, पर जो चीज अगर सामने आई है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और संज्ञान भी लिया जाएगा। पर हम लोगों को तकलीफ देना सरकार का दायित्व नहीं होता। ही सरकार ये चाहती है कि हमारे लोग सुख शांति से रहें और अच्छे तरीके से रहें। मैंने कहा ना, बारिश के टाइम पे ऐसी चीजें सामने आ सकती है। चलिए डीपीजी इस पर बात करेंगे। रमेश बमल जी, आपसे भी मैं आपका पक्ष लूंगी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं। विक्रम जुड़े हैं अंबाला से, बहुत स्वागत है आपका विक्रम, रखिए अपनी बात। नमस्कार कनक मैडम जी। जी नमस्ते। हाँ जी, डीपी कौशिक जी नमस्कार। जी मेरा डीपी कौशिक जी से एक सवाल है जी। और मैं देखो अभी आपके मुद्दे से थोड़ा हट गया है मैडम जी, उसके लिए मैं सॉरी मांग लूं पहले ही। अभी एक मिनट, अभी जी सुनो, अभी इन्होंने 23 तारीख को पीटीएस का एग्जाम लिया है मैडम जी, ठीक है जी। उसकी की भी पकड़ी गई है जी हिसार में, ठीक है जी। दूसरी बात जी, 26 तारीख को हुड्डा साहब प्राइवेट विधेयक लेके आ रहे थे पीटीआई टीचरों के पक्ष में, जबकि विधानसभा सत्र चलना था। और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि ये कोरोना जो हो रहा है मैडम जी, ये टोटल बीजेपी को क्यों हो रहा है, आम जनता को तो हो रहा है, लेकिन आम जनता की रिपोर्ट जल्दी ठीक हो जाती है, वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में करा लेते हैं। अभी कल हमारे मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से 10 बजे निकल के रात को 2 बजे मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांवा पहुंच रहे हैं। क्या चंडीगढ़ में हॉस्पिटल नहीं है जी कोविड-19 के? पंचकुला में नहीं है जी। ये इतनी बड़ी बड़ी हिक्के मारते हैं। हमने अम्बाला कैंट में रहता हूँ मैं, अम्बाला कैंट में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ पे हमारे बीस साहब जी ने खुद का इलाज नहीं कराया जी। क्यों? इनको अपनी काबिलियत पे शक है? प्लीज जवाब दें बीजेपी नेता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़े हैं रोहतक से, सतबीर, बहुत स्वागत है आपका सतबीर, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये सांपला के अंदर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सांपला है जी, कस्बा जी, हाँ तहसील है सांपला, और इसके अंदर शहीद भगत सिंह कॉलोनी है जिसमें पानी जो है ना बहुत गंदा आता है जी। ये समस्या कब से है? पानी आता है, कोई जैसे साबुन के धोए हुए कपड़ों का उनका पानी आता है। ये समस्या कब से है सतबीर जी? ये समस्या हो गया जी 1.5-2 महीना। और क्या इस मामले में शिकायत की आपने विभाग को, अधिकारियों को संबंधित? ऐसा है जी, ये म्युनिसिपल कमेटी तो यहाँ भंग है, उसके चुनाव हुए नहीं है। पार्षद तो सारे जो है वो अपने घर बैठे हैं। पार्षदों को एक दो बार वर्बली बोला था जी, लेकिन वो तो कहने लगे भाई हमारे हाथ में तो नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ वाले करवाएंगे। तो जन स्वास्थ्य विभाग तक बात पहुंची? नहीं जी, वहाँ तक बात नहीं पहुंची है। उनके कर्मचारियों को तो बताया था भाई ऐसे ऐसे लाइन टूटी हुई है और लीकेज है कई जगह से, और ये पानी गंदा आ रहा है। चलिए, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये जी। करीबन कितनी आबादी होगी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जल्दी से बता दें सतबीर जी। इसकी आबादी होगी जी कम से कम 7-8 हजार। 7-8 हजार आबादी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, करीम खान हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका करीम जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अपने जहाँ का है मामला, वहाँ की 7-8 हजार की आबादी की बात कर रहे कि उसमें गंदा पानी आ रहा है। अरे भैया, ये तो पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन है, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन है। आपकी जो पाइपलाइन बनी हुई है वो सीवर से टच होके जाती है। आपको पूरे हिंदुस्तान में ये मामले फिर से बनाना पड़ेगा। अभी आप अपनी चातुर बुद्धि से बीजेपी को जवाब दे देंगे, बीजेपी चातुर बुद्धि से हमको जवाब दे देगी, आपको जवाब दे देगी,
लेकिन आपका दृष्टिकोण इस ओर कुछ भी नहीं है। जी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी अगर खत्म होगी तो सारे काम व्यवस्थित होंगे, वरना व्यवस्थित नहीं हो सकते। पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक जुलाना से जगत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जगत जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जी जगत जी हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम मैं ये जो हमारे बीजेपी नेता डीपी कौशिक से बात पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से। जी तो ये जो हमारे डीपी कौशिक जी जो बीजेपी नेता हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जेबीटी की जो भर्ती 2013 के बाद में नहीं हुई है, और हमारे जो 2015 में हमने जो एस्टेट क्वालिफाइड किया था, हर साल होता है। इतनी ज्यादा संख्या में एस्टेट के पात्र हो गए जी, इनको कहाँ वो होगा। और 15 साल से हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जी, अभी हम घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के अंदर, और सरकार ने एक ऐसा माध्यम किया कि फीस लेने का, कहाँ से फीस पुगाएंगे इन लोगों की बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगत सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, आपका सवाल उससे जुड़ा तो नहीं है, लेकिन जो बात आपने उठाई है वो भी बहुत वाजिब है, और उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब जो है कौशिक जी ज़रूर देंगे। कौशिक जी आपसे मैं जवाब लूँ, पहले मैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं रमेश बमल जी, उनसे उनका पक्ष लेना चाहूँगी। रमेश जी, आप भी क्या इस बात को लेकर के इत्तेफाक रखते हैं, जैसा डीपी जी ने कहा कि बरसाती मौसम है, इस मौसम में ये समस्याएं उठना आम बात है, और जो अधिकारी हैं वो काम जो है वो अपना वक्त पर ही करते हैं और कर रहे हैं। कायनात जी, सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूं, और आपका कि आप जो लोगों की समस्याएं हैं, जब सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर आप अपने चैनल के माध्यम से ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए उनके कानों तक पहुंचाते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद जो कौशिक जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सरकार ने, ये बरसात का जब सीजन आता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने जो इंतजाम है उनको प्रॉपर रखें, और जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दें कि सीवरेज और जो पीने का पानी है ये चीजें दुरुस्त रखें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप देखिए कि आज जो देश है वो एक समस्या से उलझ रहा है, कोरोना वायरस से। और कोरोना वायरस की इतनी गंभीर समस्या है, एक कोरोना वायरस की समस्या आ गई है, और दूसरी समस्या अब ये जो सीवरेज ब्लॉक है जिससे एक महामारी फैल सकती है, तो आम लोगों का क्या होएगा हाल। आप देखिए, पीने के पानी की अलग समस्या है, और जो सीवरेज बंद हुई है उसकी एक अलग समस्या है। बिल्कुल, और ये समस्याएं दोनों ही एक जगह बनी हुई है, तो गंभीर कितनी हो जाती है स्थिति वो समझा जा सकता है। आऊंगी रमेश जी आपकी बात लूंगी मैं, बिल्कुल रमेश जी आपकी बात लूंगी। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से बलदेव जुड़ चुके हैं। कायनात जी पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। चलिए जी रमेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। लोग कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं, घर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ऊपर से जो सीवरेज के पानी है, क्या इनके अफसरों को ये दिखाई नहीं देता। चैनल पर आने की क्या जरूरत पड़ी इनको कि हम चैनल के माध्यम से सरकार को ये सूचना दें कि लोगों को ये समस्या है। क्या इनको लोगों की समस्या वैसे नजर नहीं आती? अभी आपने गुड़गांव में देखा हुआ क्या हाल हुआ है। तो ये कौशिक जी इस तरह की बात कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये सरकार की जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, यहाँ जवाबदेही बनती है, और उन लोगों की भी बनती है जो यहाँ पर देखो सत्ता सुख तो भोग रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, मैं कायनात जी, इनको शराब बेचने के लिए ये होश रहता है, घोटाले करने के लिए इनको होश रहता है, लेकिन लोगों की समस्याएं से वाकिफ नहीं है। चलिए, जन समस्याओं को लेकर बात हो रही है, और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव जुड़े हैं सिरसा से, मेहताब जुड़े हैं झज्जर से। बलदेव बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। मैं बीजेपी नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो फैमिली आईडी बनाई है इन्होंने, हाँ फैमिली आईडी बनाई है, उसका 1.5 महीने से कोई समाधान नहीं हो रहा, उसमें करेक्शन बिल्कुल नहीं हो रही। हम 1.5 महीने से परेशान हैं फैमिली आईडी के लिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहताब जुड़े हैं झज्जर से, बहुत स्वागत है आपका। मेहताब, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैं जी को शिक्षा ये पूछना चाहता हूँ, जब झर के कति रोड टूट रहे हैं, पूरा सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, हुड्डा साहब के उसमें बने थे, ये भी काम मना करते। कहाँ कहाँ आपको ये समस्या पेश आ रही है? कहाँ देख रहे हैं कि रोड लगातार टूट रहे हैं? पूरे गांव के भी शहर के भी रोड टूटे पड़े हैं। हुड्डा साहब ने बनवाए थे, न बनवाते को ना खड़े हो रहे, गोटे गोटे चलने की जगह नहीं, पता क्या करें। कितने वक्त पहले बनाए गए थे? कितने वक्त पहले बनाए गए थे ये रोड? ये 6 साल पहले बनाए गए थे हुड्डा साहब के उसमें जी। ये बनाते कोई ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फतेहाबाद से एक और दर्शक सुमीर सिंह जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सुमीर, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ जी कि इस सरकार के अंदर कोई मान लो ठगी हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस। मेरा एक ऑनलाइन ठगी हो गई थी 2018 के अंदर, तो उसकी हमने एसपी को भी, एसएचओ की भी, डीजीपी हरियाणा सरकार को, सीएम इंडो में 10 बार शिकायत कर दी। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, वो तो ठीक है, आप भी कोई है क्या चैनल के माध्यम से किसी को अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल, हम यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं सुमीर जी कि जो बात यहाँ पर अनसुनी रह जाती है उससे जो संबंधित अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो इस पर संज्ञान लें और काम इस पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी, अभी आपने सुना कई लोग जुड़े, कुछ अलग अलग समस्याएं भी यहाँ पर बताई, लेकिन सभी का एक कहना यही था कि काम नहीं होता है वक्त पर, शिकायत कर दी जाती है, लेकिन काम कब होगा उसका अता पता नहीं होता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। देखिए कारण मैंने सबकी परेशानियां नोट की है, सबकी कंप्लेंट नोट की है। मैं एक एक चीज को अभी अगर आप टाइम है तो क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक छापला के सामान है जो इन्होंने पानी की बोला है कॉलोनी का, मैं सुबह ही पब्लिक हेल्थ से बात करके अभी इनका सुबह ही अगर नंबर इनका ले लो, मैं कल इसका शॉर्ट आउट करवा देता हूँ। जिस कॉलोनी की आज हम बात कर रहे हैं, आदर्श कॉलोनी की, जी मैंने नोट कर लिया है जी। इतनी बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी की बात है। आपको अभी मेरी पहले ही बात हुई वहाँ पे, मैंने कहा ना ये प्रॉब्लम है, बारिश के टाइम में आई हुई है, तो इसको हम मेरे ख्याल से हम इसको कल तक है ना प्रशासन जैसे बात हुई है वो ट्यूबवेल वगैरह लगा के जैसे भी है इसको जल्दी शॉर्ट आउट करवा। चलिए, अगर ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि आज जिस मकसद से हमने ये कार्यक्रम किया है वो सार्थक हो गया है। अब तक हम एक चीज और मैं बताना था, मेरे जो जज्जर से मेहताब भाई थे रोड की बात कही, हमें पिछले 1.5 महीने पहले ही सारे जज्जर के जितने रोड है उनका कोलतार बिछाना शुरू किया हुआ है, और अंदर के मेरे ख्याल से 5-6 रोडों पे मैंने भी देखा था कल ये, और मैंने कल अध्यक्ष जी से बात की थी, मेरे साथ थे अध्यक्ष जी, अगर रोड सारे अंदर के टूट चुके तो जल्दी इनका एस्टिमेट बनवा के कि बारिश का जैसे थोड़ा टाइम खत्म होता है इनको बिल्कुल अच्छे रिपेयर कोलतार के जितने सिटी टायर के रोड है सारे कोलतार से बनवाए जा रहे हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंबाला से नरेश जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका नरेश, रखिए अपनी बात। नरेश अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और सवाल पूछें। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है रमेश बमल जी, ये जो समस्याएं यहाँ पर दर्शकों ने बताई जी, ऐसी नौबत क्यों आती है लोगों को कि आप लोगों का सहारा लेना पड़ा? क्या सरकार को नजर नहीं आती ये चीजें पहले ही? और ये बरसात शुरू होने से पहले सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनके इंतजाम करना, और उसके बाद इस तरह की सिचुएशन आज लोग ये कह रहे हैं। अभी मैंने ये भाई साहब की जो मैसेज सुना कि हम अब कार्रवाई कर रहे हैं और ट्यूबवेल लगा के उसके पानी की निकासी का अरेंजमेंट करेंगे। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती और जवाबदेही नहीं बनती कि इन्होंने अपने इंतजाम क्यों नहीं किए? और ये पानी की निकासी, ये तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम जो पानी इकट्ठा हुआ, गंदगी इकट्ठी हुई है, जो लोगों का जीना गंदा हुआ कि ये आज ही हुआ है, ये कई दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इतनी परेशानी वो लोग झेल रहे हैं जी। आते डीपी जी आपकी तरफ, एक दर्शक जुड़े हैं उनको ले लेते हैं। नरेश हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, आऊंगी डीपी जी, आऊंगी आपकी तरफ। नरेश, रखिए अपनी बात। हाँ जी, नरेश बोल रहा हूँ अम्बाला से जी। जी मैडम, ये जो प्रॉब्लम है गंदगी की और ये जो पानी
वाटर लॉगिंग और ये सब नाले ब्लॉक हो जाते हैं, ये तो कॉमन है, ये कोई भी गवर्नमेंट रहे, ये तो कॉमन है। लेकिन कॉमन समस्या तो है, लेकिन समाधान कब होता है, बड़ी बात ये कभी है। नहीं होता मैडम, ये अनप्लान्ड सिटीज हैं हमारे, एक्सेप्ट पंचकुला, आई थिंक सभी तो थोड़ा बहुत गुड़गांव में था, गुड़गांव में भी अभी बहुत वाटर लॉगिंग हुई हम है। यही जानना चाह रहे हैं Except रमेश पंचकुला कि सभी एक unplanned बार city हैं, समस्या सभी में हो जाती है तो पानी का कितने होता वक्त है। बाद उसको सॉल्व किया जाता है, कितने वक्त तक लोगों को उससे जूझना पड़ता है? तो ये अगर कुछ दिन एकदम से बारिश आ जाती है और हो जाता है कुछ दिन के लिए, और सडनली ठीक भी हो जाता है। दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी। कायनात जी, मैं एक जी। मिनट आपको रोकना चाहूंगा नरेश जी का, जो अभी अम्बाला से बोल रहे थे। शायद नरेश जी को पता नहीं है कि अम्बाला की इतनी बुरी दुर्दशा थी, ये भी कांग्रेस ने ये हालात किए हैं। वहाँ भी पानी की बरावट होती थी, आज क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारे जो इंतजाम है, जो सिस्टम है, ये सारा अरेंजमेंट कांग्रेस सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार एक बार आके ये बता दे कि हरियाणा के अंदर इन्होंने किसी प्रकार की कोई एक ईंट लगाई है, जिससे ये बता दें कोई बिल्डिंग बनाई है और लोगों के लिए कोई काम किया भलाई के लिए। चलिए, एक और दर्शक जुड़े हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। सुशील जुड़े हैं टोहाना से, बहुत स्वागत है आपका सुशील, रखिए अपनी बात। हेलो जी सुशील। मेरी एक राय है, अभी आजकल क्या पोजीशन है कि फेक न्यूज़ें जो हैं बहुत आ रही हैं मोबाइलों पर। आजकल कलकत्ता की तरफ से जो है कुछ न्यूज़ें आते हैं मोबाइलों पर, और वो जो है अलग अलग तरह के फोन करती है, और उसके लिए जो है ना वो चाहती है हर तरह का अकाउंट वगैरह का उसका वो डिटेल दे। और यदि किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कोरोना का टाइम है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम हरियाणा से कोई कलकत्ता जा सकते। और इस तरह के काफी अकाउंट जो है ना वो कैच करके उसमें से उनके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कर सकती है? ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हो रही है वो कैसे रोकी जाए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप यही जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, चर्चा को मुझे समाप्त करना है जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मेरे साथी रमेश जी बोल रहे थे कि ये अम्बाला में कांग्रेस ने कर दिया, अरे सारे हरियाणा में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, अम्बाला में क्यों किया? आप एक चीज बताइए, मैं इनके ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप लोगों ने ये प्लान सोचा होता इस हरियाणा का, इस प्रदेश का, कि ये प्रदेश बहुत आगे जाना है, तो आगे अगर लंबी प्लान की होती तो शायद नौबत नहीं आती है। 5 साल का कांग्रेस बीजेपी को टाइम मिला। मैं कहता हूँ आप कौन से जिले के अंदर जाइए, कौन से शहर के अंदर, सारी पाइपलाइन उखाड़ के न दोबारा पाइपलाइन जो अच्छे अगले 100 साल की प्लान किया जा रहा है। आप गुड़गांव का देख लिया, आप जगह किसी भी सिटी का देख लीजिए, फरीदाबाद का देख लीजिए, सारी लाइनें, सीवर लाइन जो है, पानी जो वाटर लॉगिंग होता है, सारी लाइनें उखाड़ के दोबारा अगर प्लान करके अगले 100 साल का, और वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, 100 साल की गारंटी उनके पास दी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने नहीं किया, लेकिन हाँ। अभी मौजूदा सरकार जो है उससे कई उम्मीदें यहाँ पर जनता ने लगा रखी हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, बल्कि उस पर काम किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ कायनात जी जी, जल्दी से रमेश जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कौशिक जी कहते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ क्यों किया, कांग्रेस ने तो यहाँ भी किया रहे। मेंटेनेंस तो आप लोगों ने करानी है 6 साल से, जब आप प्रॉपर मेंटेनेंस कराएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। हमने रमेश जी सारी लाइनें उखाड़ कर नया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुद्दा उठाया गया था बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी का, और यहाँ पर सीवरेज की समस्या और गंदे पानी की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि जो बीजेपी नेता हैं डीपी कौशिक, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कल तक जो है समस्या का समाधान जरूर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जो उन्होंने वायदा किया है वो जरूर अपने वायदे को पूरा करेंगे, उसे निभाएंगे, और ताकि हम भी ये महसूस कर सकें कि जो हमने यहाँ पर पहल की, जो और जिस कोशिश के तहत ये प्रोग्राम किया, वो कोशिश जो है वो जरूर रंग लाई है। चलिए, फिलहाल के लिए, आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।